हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। फिर से आपका आपके अपने हेल्थ शो में स्वागत है, जिसका मकसद है आपको सेहतमंद रखना और आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना। आज हम चर्चा करेंगे पुरुषों में बांझपन की। आज 7 में से एक कपल बांझपन का शिकार हैं। बांझपन या इनफर्टिलिटी। हालांकि कुछ दशक पहले बांझपन को सिर्फ और सिर्फ महिलाओं की समस्या माना जाता था, लेकिन आज 55 से 57% मामलों में निसंतानता के लिए पुरुष बांझपन एक बड़ा कारण है। आखिर बांझपन की ये समस्या इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट डॉक्टर रिदम आहूजा गुप्ता। डॉक्टर रिदम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। पूछना चाहती हूँ कि आखिर पुरुषों में बांझपन की समस्या के मुख्य कारण क्या है? देखिए, पुरुषों में बांझपन जो है वो शुक्राणु के उत्पादन से संबंधित हो सकता है, शुक्राणु के किसी भी तरह से रुकावट में संबंधित हो सकता है, उनकी लाइफस्टाइल से संबंधित हो सकता है, या फिर किसी तरीके की कोई बीमारी जो पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, कोई कैंसर, कोई सर्जरी जो टेस्टिस के एरिया में की गई हो, ओके। या किसी केमिकल का एक्सपोजर हो, रेडिएशन का एक्सपोजर हो, रूटीन एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा हीट एक्सपोजर से रिलेटेड है, उन सभी संबंधित एक्टिविटीज में पुरुषों में बांझपन देखा गया है। तो पुरुषों में बांझपन की समस्या को डायग्नोज कैसे किया जाता है? देखिए, एक साथ ही जांच करना उचित रहता है, क्योंकि यदि हम महिला की जांच करते रहे और हमें बाद में पुरुषों में कारण मिले जी तो बिल्कुल। इलाज पूरा बदल जाता है। हम्म। तो साथ ही दोनों के टेस्ट बताए जाते हैं। पुरुषों के लिए बहुत सिंपल, एक आसान एक ही टेस्ट कराया जाता है, जिसे सीमन एनालिसिस कहते हैं। ओके। सीमन एनालिसिस 2 से 3 दिन के गैप के बाद सैंपल दिया जाता है लैब में, और उसमें शुक्राणु की मात्रा, उनकी गति, उनका आकार प्रकार, इस सभी चीजों पे कमेंट किया जाता है। इसमें साथ ही ये भी पता चल पाता है कि कोई किसी तरीके का इन्फेक्शन तो नहीं है जेनाइटल एरिया का। ये सारी चीजें प्रेगनेंसी करने में दिक्कत करती है, तो अकॉर्डिंगली जो भी वैल्यू आती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट आगे किया ये जाता भी है। बताइए कि पुरुषों में बांझपन की समस्या को कैसे ट्रीट किया जाता है, इसमें कितना समय लगता है? देखिए, पुरुषों में बांझपन का जो इलाज है वो कारण पे निर्भर करेगा। ओके। जैसा हमने बात की, यदि हार्मोन की दिक्कत है तो एक स्पर्म साइकिल करीब 3 महीने का होता है, तो 3 से 6 महीने का हार्मोन का इलाज एडिक्वेट रहता है स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करने में और बढ़ाने में, ताकि हमें रिजल्ट्स मिल सके। हम्म। यदि कारण संबंधित है किसी सर्जिकल कॉज से, टेस्टिस की कोई सूजन है या कोई ट्यूमर है या वेरिकोसील है जो नसें फूल जाती हैं, ऐसा यदि कुछ है तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, और अगेन शुक्राणु वापस 3 से 6 महीने में दोबारा बन सकते हैं। यदि हमारी सारी जांचें नॉर्मल आती हैं और सिर्फ लाइफस्टाइल कारण है, स्मोकिंग से संबंधित, अल्कोहल से हम्म। संबंधित, किसी और ड्रग अब्यूज से संबंधित, फिजिकल इनएक्टिविटी, मोटापे से संबंधित, तो उसमें भी करीब 3 से 6 महीना लग जाता है। ओके। तो क्या किसी पुरुष में जीरो स्पर्म काउंट भी होता है, और अगर ऐसी होती है स्थिति तो क्या उसका इलाज है? बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पर्म काउंट जो है वो जीरो होता है। इसकी रिपोर्ट को एजोस्पर्मिया कहते हैं। ओके। बहुत सारे कपल सिर्फ एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट के साथ ही हमारे पास आती है। यदि किसी पुरुष में एजोस्पर्मिया है तो सबसे पहले तो हम शुक्राणु की मात्रा देखते हैं कि अमाउंट सीमेन का कैसा है, कैसा नहीं है। यदि अमाउंट में ही कमी है तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कहीं किसी तरीके की रुकावट है स्पर्म के बाहर आने में। ओके। यदि अमाउंट ठीक रहता है तो हार्मोनल इवैल्यूएशन किया जाता है पुरुष का। शुक्राणु जो है ब्रेन से, दिमाग से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा टेस्टिस में प्रोड्यूस किए जाते हैं। हम्म। इन हार्मोन को हम टेस्ट करते हैं, और इसमें अगर कोई कमी पेशी पाई जाती है तो इन हार्मोन्स को बाहर से सप्लीमेंट करके शुक्राणु को बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जेनेटिक वजहें तो बताई, क्या बढ़ती उम्र भी पुरुषों में बांझपन के लिए जिम्मेदार है? उम्र जो है उतना नुकसान नहीं करती है जितना महिला में करती है। ओके। यदि हम एजिंग की बात करें, एक फीमेल में एजिंग 35 साल के बाद शुरू हो जाती है, और हम्म। इसका असर अंडे की क्वालिटी और क्वांटिटी पे सीधा दिखने लग जाता है। हम्म। और पुरुषों में 45 से 50 साल के बाद ही शुक्राणु पे जो है उम्र का असर दिखता है। ओके। ये किस तरीके से दिखता है? या तो बार बार मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, हम्म। स्पर्म के पैरामीटर्स कम हो जाते हैं, प्रेगनेंसी आने में समय लगता है। सो इन्हीं सब चीजों से हम इफेक्ट जो है एज का वो देख पाए हैं।
थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि पुरुष बांझपन का इलाज मुमकिन है, इसलिए स्ट्रेस ना लें और अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और अगर आपके दिमाग में कि प्रेगनेंसी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो अभी डाउनलोड करें सहेली ऐप, जिसमें आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी, वो भी आपको अपनी भाषा में। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए और देखते रहिए TV9 डिजिटल।